बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यानी हमें जब कहा हो कि आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें और हमें एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी होगी तो हमने ज्योमेट्रिक मीन को कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट में हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ना है एंड सेकंड टॉपिक हमारा होगा इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, या वैल्यूज़ के हमने क्या फाइंड करने होंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करके उनको इंसर्ट करना होगा दो वैल्यूज़ के दरमियान। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी कहा हो कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके लिए मुझे फार्मूला यूज़ करना है। ज्योमेट्रिक मीन का अपना एक स्पेशल फार्मूला है जो कि हमें फाइंड करना होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम हमेशा कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है √AB। ठीक है स्टूडेंट्स, ये छोटा सा फार्मूला है और ये आपने अच्छी तरह याद करना है। अब A एंड B क्या है, A एंड B आर द एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, जब हमें कोई सीक्वेंस दी होगी तो उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास A एंड B होती हैं। अब जैसे कि मुझे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सपोज़ मुझे ये सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 6, 12, 24। ठीक है स्टूडेंट, और ये सीक्वेंस मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसकी जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है स्टार्टिंग में है और एक एक्सट्रीम वैल्यू एंड में है। तो जो स्टार्टिंग में स्मॉलर वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू है उसको हम हमेशा A से रिप्रेजेंट करेंगे और जो एंड पे एक्सट्रीम वैल्यू है जो कि तमाम वैल्यूज़ में सबसे बड़ी होती है उसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने किसी भी सीक्वेंस को देख के उसमें से एक्सट्रीम वैल्यूज़ आसानी से निकाल सकते हैं और उसको इस फार्मूला में जस्ट पुट करके ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल करवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो कि है मेरे पास, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 24। हमने दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ सीक्वेंस नहीं दिया हुआ, जस्ट 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने इनके दरमियान क्या फ़ाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जब सीक्वेंस नहीं दिया होगा, जस्ट वैल्यूज़ दी होंगी, तो आपको आसानी से देख के पता चल रहा है कि जो छोटी वाली टर्म है ये मेरे पास A है और ये जो बड़ा वाला नंबर है, ग्रेटर नंबर, ये मेरे पास B है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मेरे पास क्या है, G इज़ इक्वल टू √AB। ठीक है स्टूडेंट, तो अब G इज़ इक्वल टू √A की जगह मैं पुट कर दूँगी 3 एंड B की जगह 24। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 72, जिसको मैं जब सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 6√2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास इस गिवन जो क्वेश्चन है उसका ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है। तो स्टूडेंट, ये आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कितना इजी मेथड होता है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का। आपको जस्ट फार्मूला याद होना चाहिए और आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल करवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x + y एंड x - y। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कहा गया है हमें कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, लेकिन यहाँ अब मुझे नंबर्स नहीं दिए गए बल्कि दो वैल्यूज़ दी गई हैं और इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है।
तो स्टूडेंट आपको कंफ्यूज नहीं होना, बाज़ टाइम नंबर्स की जगह हमें वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं और हमें कहा जा सकता है कि आप इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। तो आंसर बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने आपके लिए सॉल्व किया था। तो हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है उसको आप ए का नाम दे दें और जो सेकंड वैल्यू है उसको आप बी का नाम दे दें। और क्योंकि हमने ज्योमेट्रिक मीन यानी कि कैपिटल जी फाइंड करना है और आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, आपने जस्ट फार्मूला पुट करना है और इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की जगह मैं पुट करूँगी x + y, बी की जगह मैं पुट करूँगी x - y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा, आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि हमारे पास x + y और x - y किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है x² - y² के। तो हमने जस्ट यहाँ पे फार्मूला पुट कर देना है x² - y², जो कि हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ज्योमेट्रिक मीन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि है इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स। मैं यहाँ पे हेडिंग दे के फिर आपको स्टार्ट करवाती हूँ समझाना। इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन नंबर्स और वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब मेरा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या करना होता है कि मैंने कोई भी मुझे दो नंबर्स दिए होंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर, और कहा होगा कि इनके दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करो। अब वो ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो मेरे पास 3 ज्योमेट्रिक मीन्स भी हो सकते हैं, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब मुझे कहा होगा कि आप 2 वैल्यूज़ दी होंगी और कहा होगा कि इनके दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करें, तो इंसर्ट करने का क्या मतलब है? इंसर्ट का मतलब है कि 2 वैल्यूज़ के दरमियान में इन वैल्यूज़ को डालना है। समझ आ गई है? जैसे अगर मुझे कहा हो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करो तो मैं इसके दरमियान में G1, G2, G3 इंसर्ट कर दूंगी, यानी दरमियान में रख दूंगी इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान में। ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरे पास जब भी कहा हो इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट जो एंड ज्योमेट्रिक मीन्स, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका अपना एक फार्मूला है जो कि है Gn = A1Rn। इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अरिथमेटिक का इंसर्ट अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला याद करने की ट्रिक दी थी, इसी तरह मैं आपको इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन्स का जो फार्मूला है उसको याद करने की भी एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। वहाँ मैंने आपको इंग्लिश का वर्ड एंड बताया था, यहाँ पे आपको इंग्लिश का वर्ड आर यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट। देखें इस आर को और इस फार्मूला को, देखें इनके दरमियान बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो आप ई को काट दें। ठीक है। और बाकी जो थोड़ी बहुत वैल्यूज़ हैं वो आप याद कर लें, तो आपको फार्मूला याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये छोटी सी ट्रिक है फार्मूला याद करने की। अच्छा, अब इस जो इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है इसमें कैपिटल जी तो आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन के लिए यूज़ होता है। ज्योमेट्रिक मीन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और A1 हमारे पास क्या होता है? A1 आप अब तक आपको पता हो जाना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। R मेरे पास रेशो होता है। रेशो फाइंड करने के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो है A2 / A1। N मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद करना है। जब भी कहा होगा कि इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन दी 2 वैल्यूज़, तो आपको जल्दी से ये फार्मूला याद आ जाना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल
सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन को, जब हमें कहा कि आप ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें। अच्छा, मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लिखती हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 32। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि 3 इंसर्ट करो। इंसर्ट करो मतलब आपने वो फार्मूला अब आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज़ होगा। और कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट्स करने हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान? 3। ठीक है, G1 G2 G3। ठीक है स्टूडेंट्स, और दो वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं जिसमें मेरे पास फर्स्ट जो स्मॉलर वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म है और जो ग्रेटर वैल्यू है वो लास्ट टर्म है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, स्टार्ट में कैसे लूँगी, यहाँ मैं आपको करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा मेक सीक्वेंस। सबसे पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है 2 स्टार्टिंग वैल्यू 2 है एंड एंड वैल्यू 32 है, और उन्होंने कहा इनके दरमियान में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करो। तो इसका मतलब G1 G2 G3। ठीक है, तो ये मेरे पास सीक्वेंस बन गई है। अब इस सीक्वेंस में मेरे पास फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? 2 के। लास्ट टर्म मेरे पास किसके इक्वल है? ये n जो है वो 32 के इक्वल है। इसके अलावा मेरे पास n किसके इक्वल है? n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम इसको काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू मेरे पास 5 है। और रेशो, अब क्या मैं रेशो फाइंड कर सकती हूँ इस सीक्वेंस में? क्योंकि रेशो का फार्मूला मेरे पास क्या होता है? रेशो मेरे पास होता है A2 डिवाइड बाय A1। A1 तो मुझे दी हुई है, क्या मुझे A2 दी हुई है वैल्यू? नहीं दी हुई, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकती। तो ये टर्म मेरे पास मिसिंग है। तो जब भी कोई टर्म मिसिंग होती है हम nth टर्म फार्मूला की हेल्प लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? टू फाइंड वैल्यू ऑफ r we will take help of nth term formula. So by using nth term formula, अच्छा स्टूडेंट, अब nth term formula क्या है आपको याद हो गया होगा। वो है मेरे पास an इज इक्वल टू ARn-1। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इस फार्मूला में मैंने ये फार्मूला से यूज़ किया ताकि मैं r की वैल्यू फाइंड कर दूँ। मुझे an की वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो कि है 32। a1 की वैल्यू भी मुझे गिवन है जो कि है 2। r की वैल्यू मिसिंग है तो r मैंने फाइंड करना है। n भी मुझे गिवन है, वो है 5। ठीक है स्टूडेंट, तो 32 इज इक्वल टू 2r पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मैंने r फाइंड करना है तो सबसे पहले 2 को डिवाइड करेंगे ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी तो मेरे पास 16 आ जाएगा। तो मेरे पास 16 इज इक्वल टू r पावर 4 रह गया है। ठीक है, अब मैं 16 को कैसे सॉल्व करूँगी? 16 का मैंने एलसीएम लेना है। ठीक है, 16 का 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 2 की पावर क्या आ गई? ये 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू r पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता होगा कि जब पावर सेम हो, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे पावर और पावर सेम हो तो जो बेस होती है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर इक्वल्स थी तो हमारे पास बेस भी इक्वल हो गई। तो यहाँ पे मेरे पास r इज़ इक्वल टू क्या आ गया? 2।
मेरे पास जो मिसिंग टर्म थी आर, उसकी वैल्यू आ गई है। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास आर की वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब जो मेरे पास इंसर्ट फार्मूला है, इंसर्ट फार्मूला मेरे पास क्या था, इंसर्ट फार्मूला मैं यहाँ पे अब पुट करूँगी, क्योंकि मैंने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट फार्मूला यूज़ करूँगी जो कि है GN = ARN। ठीक है, तो यहाँ पे ये A1 है, ये फर्स्ट टर्म है, तो मेरे पास यहाँ पे देखें A1 की वैल्यू भी आ गई है, R की वैल्यू भी आ गई है, और N तो मैंने अब जब टर्म्स फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करेंगे, तो साथ N भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, सो पुट N = 1 टू फाइंड फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इस फार्मूला में मैं सबसे पहले N = 1 पुट करूँगी। A1 मेरे पास क्या है, A1 मेरे पास, क्योंकि मुझे गिवन है A1 की वैल्यू है मेरे पास 2, तो मैं यहाँ पे A1 की जगह 2 पुट करूँगी। R मैंने अभी फाइंड किया रिसेंटली, इसकी वैल्यू भी 2 है, और N यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, तो मैं यहाँ 1 पुट करूँगी, तो G1 यानी फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास 4 आ गया है। इसी तरह मैं सेकंड ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करूँगी, तो उसके लिए टू फाइंड सेकंड ज्योमेट्रिक मीन पुट N = 2 इन इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जहाँ पे N है वहाँ पे 2 पुट करूँगी, A1 की जगह 2, R की जगह 2 और 2, तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगा आंसर, G2 = 8। ये मेरे पास सेकंड ज्योमेट्रिक मीन आ गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, टू फाइंड थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। पुट N = 3 इन इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला। ठीक है, तो इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला क्या है, GN = A1 RN, तो N की जगह मैं 3 पुट करूँगी, A1 मेरे पास 2 है, R 2 है, एंड पावर में मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 1, सॉरी 3 नॉट -1। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास 16 आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लिए, G1, G2, G3, जो कि इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में इंसर्ट करने थे। 2 और 32 के दरमियान में ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसमें पुट भी कर सकते हैं और यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे इंसर्ट फार्मूला यूज़ करके ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, और तब तक टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।